से मोर, आर गिव से मोर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन about noun or pronoun, about noun or pronoun, about noun or pronoun। मतलब इसमें क्या है कि एक एडजेक्टिव जो होता है, क्या जो किसी एडजेक्टिव जो होता है जो किसी वाक्य में क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव जो हमारा होता है किसी भी सेंटेंस में क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन की वह विशेषता बदलाता है, डिस्क्राइब जो वर्णन करता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में और सूचना भी देता है, तो क्या उसकी करता है विशेषता हमें बदलाता है। वह क्या होता है हमारा एडजेक्टिव होता है ना। तो इसमें जैसे हमने देखा कि हमें एडजेक्टिव पहचानना, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल सी लीव से ए लार्ज सिटी, सिटी से लार्ज सिटी। अब इसमें एक चीज देखना है कि जो हमारा इसमें क्या है कि ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये जो हमारा सिटी जो है ये हमारा क्या है नाउन है, और इसी की कोई शब्द जो है हमारा क्या इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब इस एडजेक्टिव की जो है कोई मतलब इस नाम की कोई विशेषता बता रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वह क्या करते हैं विशेषता बदलाते हैं। तो यही हमें ये हो गया हमारे सेंटेंस। और दूसरा है तो ये काइंड लेकिन दूसरा सेंटेंस हमारा इसका एग्जाम्पल में क्रिया इज ए काइंड लिविंग। अब इसमें देखना है कि ये काइंड में हमने लिखा है इसमें एडजेक्टिव क्या होता है, हमारा जो एडजेक्टिव है वह क्या है। इसके लिए जो हमारा ये एडजेक्टिव होता है कि नाउन से नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ये हमारा जो लिविंग है एक नाउन है और इससे पहले जो इसका प्रयोग हुआ काइंड है ये क्या है एडजेक्टिव है। तो ये ध्यान रखना इसमें कि नाउन मतलब कि एडजेक्टिव का प्रयोग जो होता है वह नाउन से पहले ही होता है। एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है क्या होता है नाउन से पहले होता है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है कि हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम देखेंगे कि हम यह सब कैसे कर सकते हैं इन सेंटेंसेस के माध्यम से। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है इसमें द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुलक, ही किल्ड ए बुलक, इसलिए बुलक, द बुलक वाज हेल्दी, द बुलक वाज हेल्दी, द बुलक वाज हेल्दी। अब देखना है जो हमें इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसमें क्या करना है कि द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड ए बुलक, और उसमें क्या है द बुलक वाज हेल्दी, मतलब बुलक जो हमारा बैल था क्या था ताकतवर था। अब इसमें क्या है कि शेर क्या था भूखा था, उसके बैल को मारा और उसमें क्या कहा है कि जो हमारा बैल था वह क्या था कि हेल्दी मतलब ताकतवर था। अब इसमें क्या हमें कहना है कि इस सेंटेंस में क्या करना है कि हमें जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर
एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। तो हम देखते हैं इसे कैसे हम कंबाइन करते हैं। तो पहला हमने देखा एक नाम हमारा ये टाइगर हो गया और इसकी विशेषता जो इस सेंटेंस में हैंगरी जो है इस नाम की विशेषता इसमें बदला रहा है कोई से। और दूसरा है बुलक और यहाँ दूसरा नाम हमारा ये जो है ये यूज हुआ है। दूसरा नाम हमारा क्या है कि बुलक ये हुआ है और फिर बताएगा उसे बुलक के बारे में। बुलक क्या था व्यक्ति और उसे बुलक की जो विशेषता इस सेंटेंस में बताई जा रही है। जैसे जो बुलक की विशेषता जो है इस सेंटेंस में बताई जा रही है। अब हमें देखना है कि हमने बताया कि एडजेक्टिव का जो प्रयोग होता है वह जो हमें क्या किसी नाम से पहले ही यूज करना है। तो हमें देखना है जो हमारे सेंटेंस दिए गए इसमें 3 सेंटेंस आया है। कितना सेंटेंस आया है? 3 सेंटेंस। इसमें क्या है कि सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारे तीनों सेंटेंस दिए गए हैं वह कैसे हम कंबाइन करें। यहाँ कितना का टाइगर और हैंगरी, तो इसमें देखो पहला जो हमारा नाम है और उसके बाद ये जो है ये हंगरी लिखा है। अब इसमें क्या करना है, हमें नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करना है क्योंकि टाइगर जो इसकी विशेषता बता रहा है, इसमें जो इसकी विशेषता क्या बता रहा है और दूसरे सेंटेंस में जो हमारा बुलक उसकी विशेषता जो है इस सेंटेंस में बताई जा रही है वो कैसा है, हैप्पी है। अब क्या करना है, इसे हमें कंबाइन करना है। तो क्या करना है कि नाम के पहले जो हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है। नाम के पहले जो है कि हमें एडजेक्टिव का यूज करना होता है। तो हो जाएगा ये हंग्री टाइगर, लिखोगे ये हंग्री टाइगर, ये हंग्री टाइगर। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जिसमें जो टाइगर है वही यहाँ पे ही दिया गया है, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। हंग्री टाइगर अपने वर्ड चाहिए कि हमारी वर्ड किसे यूज करेंगे। ये हंग्री टाइगर के और उसके बाद क्या है बुलक लिखा है और बुलक की क्या विशेषता बता रहा है, एचपी है। तो हमें जो है इस नाउन से पहले जो एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो इस नाउन से जो है पहले हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे हैप्पी और उसके बाद हमें क्या लिखना है बुलक, हैप्पी बुलक। इस प्रकार जो हम इस सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। हमने क्या लिखा, इसमें जो पहले सेंटेंस का नाम है उसकी विशेषता बताई जा रही है और ये जो ही का यूज हुआ इसे नाम के लिए हुआ है। और इसमें बुलक का दूसरा सेंटेंस दिया गया, इसमें बुलक है मतलब बैल है, जिसकी विशेषता जो है दूसरे इस सेंटेंस में बताई जा रही है तीसरे सेंटेंस में कि बुलक कैसा है। तो हम जब एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं उसे ठीक जो हमें नाम के पहले रखना होता है, उसे जो ठीक हमें नाम से पहले रखना होगा। इसी प्रकार जो हमने जो है इस सेंटेंस का निर्माण किया। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उसमें हमें क्या करना है कि हम आई सा ए गर्ल, अगला सेंटेंस हमारा है आई सा ए गर्ल, आई सा ए गर्ल। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है गर्ल वाज ब्लाइंड, द गर्ल was blind, the girl was blind। अब इस सेंटेंस को हमें कंबाइन करना है, हमें सिंपल सेंटेंस में बदलना है, वो भी किसकी सहायता से एडजेक्टिव का प्रयोग करके। क्या करना है, इसमें देखना आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा और हमें देखना है कि इस सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है कि जो इसकी विशेषता आई की विशेषता में गर्ल बदला नहीं रहा है। इसमें देखो हमारा पहला जो है नाउन यूज हुआ है गर्ल और इसी की जो विशेषता बताई जा रही है दूसरे सेंटेंस मतलब क्या है हंग्री है। यहाँ जो हमारा गर्ल है ये क्या यहाँ पे लिखा गया वही। तो हमें क्या करना है कि एक ही सब्जेक्ट कितना कर रही जा रहा है हमें क्या करना है कि रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम इसे कंबाइन करेंगे क्योंकि इस लड़की की ही विशेषता बताई जा रही है, वो कैसी है, अंधी है। जब इसे कंबाइन करेंगे तो हमारा नाउन के पहले जो है एडजेक्टिव का यूज होना चाहिए। अब देखते हैं हम इसे आई सा ए और उसके बाद हमें क्या लगाना है, यहाँ कहना ब्लाइंड गर्ल, आई सा ए ब्लाइंड गर्ल। ये हमारा सेंटेंस हो गया। इसे हमें क्या करना है, रिमूव करने के लिए एक ही बार जो है हमें इसका यूज करना है नाउन। नाउन को पहले हमने क्या यूज किया मतलब ब्लाइंड लगाया।
ये हो गया इस नाम की विशेषता जो इस सेंटेंस में कोई वाक्य बतला रहा है। हमें यही देखना है जो हमारे जो सिंपल सेंटेंस दिए रहते हैं, हो सकता है पहले सेंटेंस के नाम की विशेषता जो उसी सेंटेंस में मिल जाए, कोई शब्द दे रहा हो, या तो दूसरे सेंटेंस में हो सकता है वो बताया गया हो। अब ये तो हो गया हमारा जो सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं जो हमारा तीसरा सेंटेंस है। तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, ये बॉय केम टू माय ऑफिस। तीसरा सेंटेंस जो हमारा है, ये बॉय केम टू माय ऑफिस। ये बॉय केम टू माय ऑफिस। द बॉय वाज ब्लाइंड। The boy was blind. The boy was blind. अब हमें इसमें देखना है कि आगे इस सेंटेंस को जो हमें सिंथेसिस मतलब सिंपल सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे जब हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं उसमें हमारी जो एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, मतलब वो हमें क्या है कि एक ही वर्ब का उसमें यूज करना होता है। लिखेंगे ये बॉय केम टू माय ऑफिस, द बॉय वाज ब्लाइंड। अभी तो इसमें जो है ये बॉय जो हमारा एक नाउन है और एक हमारा नाम ऑफिस हो रहा है, मतलब दो नाउन है, एक क्रिया है एक ये नाउन है, और दूसरे के सेंटेंस में क्या बताया गया है, द बॉय वाज ब्लाइंड। अब देखना है इस सेंटेंस में जो है कि मतलब ये ऑफिस की विशेषता बतला रहा है कि लड़की की विशेषता बतला रहा है। तो इस सेंटेंस से यही हमें पता चल रहा है कि यह जो वाक्य है इस नाम की विशेषता जो है यह शब्द बतला रहा है, ना कि यह ऑफिस का मतलब की विशेषता बतला रहा है। तो जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या करना है कि नाम के पहले हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होता है। तो हमें क्या करेंगे इस सेंटेंस को जो है कंबाइन करने के लिए लिखा है ये बॉय, तो हम इसे जब सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे ये बॉय जो है और यहाँ पे ये जो है ये को हमें रिमूव करना है, और वर्ब जो हमारी है उसे एक ही बार मतलब यूज करेंगे और वह क्या है खुद ही दिया गया है। तब हम इसे क्या करेंगे, ये बॉय लिखा है इसी नाम की जो है विशेषता बतला रहा है, मतलब कि इस बॉय की विशेषता या शब्द बतला रहा है। इसे उठाकर जो है हमें सीधे जो है नाम के पहले यूज करना है, इसे उठाकर सीधे जो है हमें नाम के पहले यूज करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, तो हो जाएगा इसे सिंपल सेंटेंस में हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा ये ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस। ये ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस। ये देखो हमारा पूरा सेंटेंस जो है पूरा कंप्लीट हो। इसमें क्या है, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया, क्या है कि वो आज ब्लाइंड बॉय अंधा था। तो पहले का जब सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे हो जाएगी ब्लाइंड बॉय केम टू माय ऑफिस, एक अंधा लड़का जो मेरे ऑफिस में आया। इस प्रकार जो हमने देखा कि सिंपल सेंटेंस का हमने निर्माण किया। अब क्या देखना है, ये चौथा सेंटेंस है। ध्यान रहे जो भी सेंटेंस हम एडजेक्टिव का प्रयोग करके उन्हें जो सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें क्या करना है, ये कौन सा प्रयोग हमारे एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, तो ये चीजें जानना जरूरी है। एडजेक्टिव जो होता है मतलब नाउन के पहले उसका यूज करना है। एडजेक्टिव का जो प्रयोग क्या है नाउन से पहले ही यूज करना है, तब हमें जो सिंपल सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब देखते हैं हमारा जो चौथा सेंटेंस है वह किस प्रकार है। अब देखो इसमें से he is my brother, he is my brother, he is my brother। और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमारा इसी में है he is very wise, he is very wise, he is very wise। अब देखना है इसमें क्या करना है, इसे हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो भी एडजेक्टिव के साथ देखना है कि दो प्रोनाउन यूज हुए, पहला प्रोनाउन यह है और दूसरा प्रोनाउन यह है। और इसमें क्या है कि he is
माय ब्रदर, और इसमें पहला जो हमारा नाउन है वह ब्रदर है। और दूसरे सेंटेंस अभी इसकी विशेषता है, कोई शब्द बदला रहा है जो दूसरे सेंटेंस में यूज हुआ, लेकिन यहाँ पर माय लिखा है वह किसकी विशेषता मतलब ब्रदर की ही विशेषता बतला रहा है। माय ब्रदर है मतलब उसी की विशेषता यह बतला रहा है। और एक चीज ध्यान देना, और उसके पहले हमारा जो वेरी का यूज हुआ है, कहीं पे कैसा होता है, यदि नाउन के पहले एक वर्ड अगर यूज हुआ तो वह क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगर उसके पहले भी कोई वर्ड अगर यूज होते हैं तो वह एडवर्ब का कार्य करते हैं। वह क्या है, एडवर्ब का कार्य है। इसमें देखिए वेरी जो हमारा एडवर्ब है, अब इसमें हमें क्या करना है, जब से कंबाइन करेंगे इस प्रोनाउन ही माई वाई, अब इसकी जो विशेषता इस प्रोनाउन की विशेषता से बदला नहीं रहा है। देखेंगे इस सेंटेंस में इस नाउन की विशेषता जो है यह शब्द हमारे जो दूसरे सेंटेंस में प्रयोग हुआ है बतला रहा है। और ये जो ही है दोनों एक है, और वह जो एक है इसी जगह से क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमें इसमें इसे क्या करना पड़ेगा, ही इज माई, और उसके बाद इज माई माई, he is my very wise brother, wise brother। अब 4 हो गया। अब हमारा 5वां सेंटेंस हम देखते हैं, मतलब कि वह मेरा बहुत ही बुद्धिमान भाई है। इस प्रकार तो हम इस सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर देंगे। अब आता है उसके बाद है कि ए लाइन ऑफ हंग्री। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, ए लायन वाज हंग्री, लायन वाज हंग्री। और उसके बाद है he killed a horse, he killed a horse, he killed a horse। फिर लिखा हमारा द हॉर्स वाज ब्लैक, हॉर्स वाज ब्लैक। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसी को हमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। इसमें 3 सेंटेंस दिए गए हैं, मतलब क्या इसमें कितने सेंटेंस हमारा दिया गया है, 3 सेंटेंस दिया गया है। और इसे हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो हो जाएगा कि लाइन वाज हंग्री। तो यहाँ देखिए नाउन हमारे यहाँ यूज हुआ है और इसकी विशेषता ये शब्द बदला रहा है, मतलब इस सेंटेंस में जो हमारा नाउन है इसकी विशेषता इसमें कोई शब्द बता रहा है। और उसके बाद दूसरा क्या है, ही किल, ये जो ही है वह शेर के ही यूज हुआ है, मतलब लाइन के लिए यूज हुआ है। ये ही का प्रयोग जो किसके लिए यूज हुआ है, मतलब कि शेर की लाइन के लिए यूज हुआ है। और ये हॉर्स और एक नाउन यह भी हमारा है, मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि एक नाउन यह भी है और दूसरा क्या है, और इसी नाम के बारे में इसमें कोई बात बताई जा रही है जो इसकी विशेषता बता रहा है। इसी नाम के बारे में जो इसमें यह शब्द जो है क्या एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और इसकी विशेषता बता रहा है, इस नाम की जो है यह विशेषता बता रहा है। अब जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले हम कितना ये लाइन लिखा है तो हंग्री, तो हमें लिखना है ये हंग्री लाइन। हम क्या है सिंपल सेंटेंस कैसे कंबाइन करेंगे, ए हंग्री लायन, ये हंग्री लायन। और उसके बाद हमें जो चीज को हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या लिखना है, किल, वर्ड से स्टार्ट करना है, किल ए। अभी देखना है जो हाथ जो हमारा है कोई सब जो है इस तरह से बदला रहा है, मतलब क्या करना है, हमें नाम से पहले इसका प्रयोग करना है। तो ब्लैक किया है और हाथ हमारा नाम है, ए उसी नाम के पहले जो इसका प्रयोग करना है ब्लैक का, ए ब्लैक हार्स, ब्लैक हार्स। तो इस प्रकार जो है हमारा सेंटेंस में कंबाइन होगा, मतलब हंग्री लायन किल्ड ब्लैक हार्स। अब इसका क्या अर्थ है कि ये लाइन और हंग्री से भूखा था, एक शेर को मारा, ही के लिए मतलब उसने एक घोड़े को मारा। और जो घोड़ा था वह कैसा था, हमारा काला था। तो इस प्रकार जो हमने इसे लिखा, ये हंग्री लायन किल्ड ब्लैक हार्स। अब इसमें क्या हमने पाया कि इस नाम की विशेषता जो इस सेंटेंस में कोई शब्द बदला रहा है। और फिर
बताया और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द जो है दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, दूसरे सेंटेंस में मिल रहा है, तो हमें इसे कंबाइन करना है इसके माध्यम से जो है सिंपल सेंटेंस के माध्यम से। तो हमें वही चीज करना था, ये हंगरी लाइन इसी नाम से पहले जो इसका एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ये हंगरी लाइन हो गया, फिर हमें वर्ब से स्टार्ट करना है, क्लीन हो गया। अभी जो हमारा नाम है इसी नाम को इसकी विशेषता इस सेंटेंस में कोई शब्द बदला रहा है, इसके पहले जो हमें ब्लैक का यूज करना है। इस प्रकार हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, आई सा ए ओमेन द ओमेन वाज हुआ। मतलब जब मैंने इस औरत को देखा और क्या की वह गरीब थी। इसी जो मैं सिंपल सेंटेंस में कंपैरिजन देखो हमारे एक नाम ये यूज हुआ है और इस नाम की विशेषता जो इस सेंटेंस में कोई शब्द बदला रहा है और उसके बाद क्या करना है इसमें हमें, अब क्या करना है इसमें सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके इसमें लिखना है आई सा ए और क्या पूरा निकालना है एडजेक्टिव नाम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। आई सा ए पूरा ओमेन, आई सा ए पूरा ओमेन। इस प्रकार जो हमारे सेंटेंस से कंबाइन है। और इस सेंटेंस है आई सा ए बॉय, आई सा ए बॉय he was very tall, he was very tall, he was very tall। आई सा ए बॉय। अब इसमें देखो इसमें जो हमारा पहला सेंटेंस है ये क्या हमारा प्रोनाउन है और ये क्या हमारा एक नाम है और इसी शब्द की विशेषता जो कोई दूसरा कैसे बताया जा रहा है जो कार, मतलब और इसकी भी विशेषता बनने वाला इसका शब्द क्या है मेरी है। और क्या है इनमें से सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और बॉय ही है, मतलब बॉय के लिए ही का यूज हुआ है। अब जब हम इसे सिंपल सेंटेंस में यूज करेंगे, अब यहाँ पे चीजें हमने पूरा ओमेन लिखा है, अगर चाहे तो इसकी जगह पे क्या करते हैं सी का भी यूज कर सकते हैं ओमेन की जगह पे, तो हो जाएगा आई सा ए बॉय शी वाज वेरी पुअर। यहाँ पे सीधे लिखने वाला सेंटेंस हमारा क्या है कि यहाँ पे लिखोगे सी वाज पुअर, मतलब कि क्या है यहाँ भी एक सेंटेंस जो है पूरा करने के लिए क्या करेगा सी वाज पुअर, सी वाज पुअर। मतलब ये क्या है कि नाउन जो प्रोनाउन का यूज होता है, तो हमने इसके लिए क्या किया कि प्रोनाउन यूज किया आई सा ए पुअर वुमेन। इस प्रकार हो जाएगा। अब जो हमारा अगला सेंटेंस दिया गया है आई सा ए बॉय ही इज वेरी टॉल, अब इसमें हमें क्या करना है जो बॉय हमारा है इस सेंटेंस का नाउन है और ये तो है हमारा प्रोनाउन, इस सब्जेक्ट की मतलब कि विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है टॉल, लेकिन आपकी भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या है वेरी है, मतलब वो है एडवर्ब है। जब हमें इसे सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है तो जाएगा आई सा ए वेरी आई सा ए वेरी टॉल बॉय। ये तो था हमारा जो है क्लास 11 और 12 के लिए सिंथेसिस का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसे देखा कि हम जो कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं।